नमस्कार दोस्तों, अगर आपका क्लेम फॉर्म अंडर प्रोसेस में है, आप परेशान हैं कि आपका फॉर्म 3 दिन में पास हो जाना चाहिए जैसा कि यूट्यूबर भैया ने बताया था, लेकिन अभी तक तो हमारा फॉर्म पास नहीं हुआ। तो इसकी क्या वजह है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका फॉर्म जल्दी पास हो जाए, इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और ये यूट्यूब का बेस्ट चैनल है। 2 मिनट लूंगा आपसे। यूट्यूब का चैनल जब मैं बेस्ट बताता हूं तो बहुत सारे जो बड़े यूट्यूबर हैं उनको मिर्ची लग जाती है। आई डोंट नो क्यों मिर्ची लगती है। मैं अगर अपने चैनल को बेस्ट कहता हूं तो मेरी मर्जी है, मैं अपने चैनल को बेस्ट कर सकता हूं। लेकिन ऐसे में उन यूट्यूबर्स को जो पीएफ के बारे में कुछ नहीं समझते हैं, जिन्होंने पीएफ का काम एबीसीडी कभी कुछ नहीं किया है, अपना फॉर्म भर लिया, अपने चाचा का फॉर्म भर लिया, तो उन्हें लगता है कि उनको पीएफ का सब पता चल चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपना चैनल बेस्ट कहना है तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपसे मेरे को 10 गुना नहीं, आपसे मेरे को 50 गुना ज़्यादा नॉलेज है और उस 50 गुना ज़्यादा नॉलेज को मैं अपनी वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकली बताता हूं। इसलिए मैं प्राउडली कहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल पीएफ का बेस्ट चैनल है। आप इस जन्म में तो मेरे चैनल जितना इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह की फर्जी वीडियो ज़रूर बना सकते हैं जहां आपको पढ़ना नहीं आता है कि वो क्या लिखा है, और आप बोलते हैं कि कुछ यूट्यूबर ऐसा बताते हैं कि उन्हीं को सब कुछ पता है। हम कभी नहीं कह सकते कि हमें पीएफ अधिकारी से ज़्यादा पता है। अगर मैं 10,000 फॉर्म कर चुका हूं तो पीएफ अधिकारी 50,000 फॉर्म कर चुका है, तो मुझे पीएफ अधिकारी से कैसे ज़्यादा पता हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली आपसे मुझे 50 गुना ज़्यादा पता है। इसलिए कृपया करके अपने चैनल के बारे में अपने तक कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं आपके चैनल के बारे में बुरा बोलता हूँ। आप अपने चैनल को बोलिए बेस्ट चैनल है मेरा, जो लोगों को समझने का है, जो लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं उनको पता है कि आपके चैनल पे कितना अच्छा है और मेरे चैनल पे कितना अच्छा है। और कुछ एक छुट्टू पुट्टू जो हैं, छुट्टू पुट्टू क्या बोलते हैं, छुट्टू पुट्टू बोलते हैं कि पता नहीं लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, पता नहीं लंबी लंबी वीडियो पे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। अरे भाई, तुम्हारी क्यों जलती है यार। तुम अपने चैनल पे लंबी वीडियो बनाओ, 1 मिनट की बनाओ, 5 मिनट की बनाओ। जब मैं तुम्हारे चैनल पे कमेंट नहीं कर रहा हूं तो तुमको मेरी लंबी वीडियो से प्रॉब्लम क्या है। अब तुम हो, अगर मान लो तुमको पढ़ना नहीं आता और तुम नहीं पढ़ सकते हो कि इस पे क्या लिखा है, और तुमने अपनी वीडियो 5 मिनट में ख़त्म कर दी, तो क्या मैं भी अपनी वीडियो 5 मिनट में ख़त्म कर दूं। मुझे पढ़ना आता है, मुझे पता है कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन ना करूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बड़े बड़े यूट्यूबर्स से कि कृपया करके अपने चैनल पे फोकस करें, और अगर मेरे चैनल पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप चाहें तो उसको सीख सकते हैं, सीखते भी हैं आप, मुझे पता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो वो सही बात नहीं है। जिससे आप सीख रहे हो उसी को नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। आप अपने चैनल को बेस्ट कहो ना यार, आप बनाओ, आप 2 मिनट की वीडियो बनाओ, आप 20 मिनट की मत बनाओ। मेरी मर्जी है कि मेरे को 20 मिनट में समझाना है, मैं 20 मिनट में समझाऊंगा। जिसको देखना है वो 2 मिनट वाला देखेगा, जिसको देखना है वो 20 मिनट वाला देखेगा। लॉजिकल बात है। तो मेरा ये एक शॉर्ट संदेश था जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको मेरे से जलन है तो आप अपने चैनल पे बहुत अच्छे, मेरे से भी अच्छे कंटेंट बनाइए, लेकिन मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका जो ऑटो क्लेम है, ऑटो क्लेम के अंदर में मैंने यहाँ क्लियर कट समझाया था। 17 मिनट की वीडियो में 7वें मिनट में मैं यहाँ इस पॉइंट पे आ चुका था कि 100% फॉर्म ऑटोमेटिक पास नहीं किए जाते हैं। पिछले साल में जहां 2.84 करोड़ फॉर्म्स पास किए गए थे, वहां सिर्फ 90 लाख फॉर्म ऑटोमेटिक पास किए गए थे। इन ऑटोमेटिक फॉर्म को पास करने के अंदर में 90 लाख मतलब एक छोटा परसेंटेज, मतलब अगर मैं मानूं तो 33% के करीब यहाँ पे फॉर्म्स ऑटोमेटिक पास किए गए थे। और यकीन मानिए कि आपका जो फॉर्म अंडर प्रोसेस में है, इसमें पीएफ अधिकारी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये एक रैंडम चॉइस होती है, सिस्टम की चॉइस होती है कि वो कौन सा फॉर्म पकड़ता है, कौन सा फॉर्म नहीं पकड़ता है। पीएफ ऑफिस में 100% फॉर्म प्रोसेस नहीं किए जाने वाले हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पे इस बारे में कहीं पे भी ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन था कि 100% ही फॉर्म पास किए जाएंगे। यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल को दिखाया गया था, पिछले साल वाले एग्जाम्पल को। साथ में ही इस जगह पे एक जगह मेंशन था, मैं आपको दिखा देता हूँ इस आर्टिकल को पढ़ के। अगर आपको पढ़ना ना आता हो, आप मेरी वीडियो देख लीजिए पहले कि मैंने क्या क्या बताया है। उन पॉइंट्स को कवर करना ज़रूरी है। अगर आप उन पॉइंट्स को कवर नहीं करते हैं तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं समझ आएगी, ठीक है ना। ये कोई वो रील्स नहीं है कि हम जो है 1 मिनट में अपना जो है
शो ख़त्म कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि ये जो फैसिलिटी है ये 6 मई से इंट्रोड्यूस की गई थी और जो ये अपडेट आया था, जो ये प्रेस रिलीज आया था वो 13 मई को आया था। जब यहाँ 13 मई को आया था तो इन 7 दिनों के अंदर में यहाँ पे कितने फॉर्म पास किए गए थे? तो 13,000 फॉर्म पास किए गए थे। अरे भाई 13,000 फॉर्म ही होते हैं क्या 7 दिनों में? 7 दिनों में 13,000 फॉर्म नहीं होते, 7 दिनों में बहुत फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं एक बार बता दूं? देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि कितने फॉर्म्स आए थे पूरे साल में। 2.89 करोड़ फॉर्म्स आए थे। अब अगर इस 2.89 करोड़ को मैं डिवाइड कर देता हूँ 365 से एक एवरेज निकालने के लिए और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, ठीक है, 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हर रोज 79,000 क्लेम्स आते हैं। हर रोज 79,000 क्लेम्स आते हैं और इन 13 दिनों के अंदर अगर देखा जाए, अगर इस कैलकुलेशन को जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं अगर ये सही है तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस में इन 13 दिनों में 10,29,000 पीएफ एडवांस के फॉर्म्स आए होंगे और उन पीएफ एडवांस के फॉर्म्स में से मात्र 13,011 फॉर्म्स को ही पास किया गया है। 100% फॉर्म नहीं पास होने वाले हैं। इस परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है लेकिन पीएफ ऑफिस सरकारी ऑफिस है ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो छोड़ देता है कि जो करना है करो, जो समझना है समझो, समझ आता है नहीं आता है हमको क्या है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, तुमको जो अनुमान लगाना है लगा लो, हम तो ऐसे ही बताएंगे, जो समझना है जो करना है कर लो। आग में घी डालने का काम क्या हो जाता है, लिखा कुछ होता है बताते कुछ हैं। प्रैक्टिकली कभी काम किया हो तब पता हो। प्रैक्टिकली अगर काम नहीं किया है और जो है जो मन में आया बोल दिया, बड़े वाले ने बोल दिया तो उसी को छोटे वाले ने कॉपी करके उसने भी बोल दिया, बड़े वाले ने गलत कुछ बताया, छोटे वाले ने उसी में 2 मसाले लगा के अपने अंदाजे से बता दिया। ठीक है, अपनी कोई जानकारी हो, अपना कोई अगर 5 फॉर्म 10 फॉर्म भरे हो और पास हो गया हो, भाई 3-3 दिन में पास हो रहे हैं, तब बोलते ना कि भाई 3 दिन में पास हो रहे हैं। यहाँ तो फॉर्म कोई भरने का मतलब नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन फैला दो। गलत जानकारी फैलाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये भी नहीं कि भाई हमसे गलत जानकारी चली गई तो चलो उसको हम हटा लेते हैं ना, मतलब ही नहीं है ना भाई। पैसा आ रहा है उसमें, हम किसी को गलत जानकारी मिल रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका अंडर प्रोसेस है तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपसे पीएफ ऑफिस की कोई दुश्मनी है। पीएफ ऑफिस किसी से दुश्मनी पाल के नहीं बैठा है। पीएफ ऑफिस सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम सबके लिए बराबर है, सबके लिए बेकार ही समझ के चल सकते हैं। इसमें किस्मत की बात है, अगर किस्मत अच्छी होगी तो आपका फॉर्म जो है 3 दिन वाली कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, उसमें भी 1 लाख से कम वाला। 1 लाख से कम वाला है तो ही आप मान के चलो कि इस कैटेगरी में आप आ सकते हो। और इस कैटेगरी में भी अगर आप आ गए तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि 6 मई से 13 मई के बीच में कितने फॉर्म पास हुए थे, 10 लाख के करीब, जो मेरा अनुमान है। देखो मैं सिर्फ अनुमान कह रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, लेकिन डेफिनेटली मतलब मैं अपनी नॉलेज में 99% श्योर हूँ। अपनी नॉलेज मतलब ये होता है डिस्क्लेमर, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव में पीएफ ऑफिस के अंदर में 5-7 दिनों के अंदर में लाखों फॉर्म्स आते हैं, उनमें से ये 13,000 फॉर्म्स कुछ भी नहीं हुए। ठीक है ना, तो आप मान के चलिए कि जनरली आपके फॉर्म्स पेंडिंग में है तो उसे कितना टाइम मान के चलिए, 5 दिन से 20 दिन का टाइम मान के चलिए, और इन 20 दिनों के अंदर में ही आपका फॉर्म पास हो सकता है। 20 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं। और साथ में ही अगर 1910C है तो 1910C के लिए ये ऑटोमेटिक क्लेम वाली फैसिलिटी नहीं है। फॉर्म 31 के लिए है, वो भी 1 लाख से कम के लिए, और उसमें भी आपका फॉर्म अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके लगेगा या नहीं लगेगा ऑटो क्लेम में, उसका भी पता नहीं है। और आशा करता हूँ जो लोग मेरे से जलते हैं तो ऐसा ना करें, अपने काम पे फोकस करें और मेरा जो काम है मुझे करने दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।